पौष अमावस्या सब अमावस्याओं में से बहुत ज्यादा गंभीर मानी जाती है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इस अमावस्या की रात को पितृ, कर्म और भाग्य सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति है या आपके काम बहुत ज्यादा रुके हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा अड़चन है, ब्लॉकेजेस है, कहीं पे पैसे आपके अटके हुए हैं, शादी होने में बहुत ज्यादा विघ्न आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई भी उपाय आप पे असर नहीं कर रहा है, हालांकि दूसरों पे असर कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट आप पे नहीं आ रहा है, तो ये अमावस्या आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। वैसे तो दिसंबर की जो अमावस्या है वो 19 और 20 तारीख के दोनों दिन आ रही है, लेकिन अमावस्या की रात मानी जाएगी। उस हिसाब से जो पौष अमावस्या होगी वो 19 तारीख की रात को होगी। हालांकि यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको टाइमिंग्स भी दे रही हूँ, तो आप ये टाइमिंग्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये अमावस्या आप मिस कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि हो सकता है कि जो पितरों के द्वारा आपको संकेत मिलने वाला है वो शायद आप मिस कर जाए। इसीलिए इसको बिल्कुल मिस ना करें। जो भी मैं आपको उपाय बताऊं बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। उपाय तो करना है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि अपने कर्म पे भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए और उसके साथ ये उपाय आपको करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेन विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसको 19 की सुबह को कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 20 तारीख की सुबह को भी कर सकते हैं, या 19 तारीख की रात को भी आप इसको कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर पाए तो करना आपको क्या है, सुबह जब आप स्नान करके आएंगे उसके बाद आपको एक सरसों का तेल का दिया जलाना है। अब ये मिट्टी का ले लें या घर में जो भी दिया आपके पास अवेलेबल होगा वो भी आप ले सकते हैं। इसको घर में आप कहीं पे भी जला सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा पे अगर आप ये दिया जलाते हैं तो सबसे बेस्ट। वहां पे आप गोल बाती, लंबी बाती अपनी इच्छा अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको डालने हैं थोड़े सी काले तिल। अगर नहीं है तो आप केवल तेल का दिया भी जला सकते हैं। अब जलाने के बाद आपको अपने पितरों को याद करना है और वहां पे ही बैठ के आपको ये बोलना है, हे मेरे पितृदेव, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार वालों से जो भी गलतियां हुई होगी हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगर आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे या हमारे परिवार पे पूरी तरह से बनाए रखिएगा। बस इतना बोलना है। ध्यान रखिएगा कोई भी इसमें आपको विश नहीं बोलनी है, आपको माफी मांगनी है और यहाँ पे आपको उनसे आशीर्वाद मांगना है। ये दिया वहां पे जलने दे। उसके बाद ये बोलने के बाद आपको 3 बार बोलना है, ओम पितरोभय नमः। फिर आप भले अपना उठ के कार्य कर सकते हैं। जब दिया बुझ के वहां से हो जाए तो दिया वहां से हटा के थोड़ा सा गंगा जल वहां पे जरूर से छिड़क दीजिएगा। ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय जो ऑलमोस्ट मैं आपको हर अमावस्या पे बताती हूँ, तो आज के दिन भी आप जरूर से कीजिएगा। आपको घर की 27 चीजें एटलीस्ट जरूर से थोड़ी सी मूव करनी है। वैसे भी इस साल की आखिरी अमावस्या है, तो जब अगर आप ये मूवमेंट करते हैं चीजों का तो उससे जो भी ब्लॉकेजेस होगी या जो भी एनर्जी ब्लॉक्ड होगी वो पूरी तरह से हट जाएगी और एक न्यू एनर्जी वहां पे क्रिएट होगी। जैसे हल्का सा फर्नीचर आपने आगे पीछे कर लिया, वापस उसी जगह पे आप भले रख दें। 27 चीजों से ज्यादा का भी मूवमेंट आप कर सकते हैं। आज के दिन जो आपके घर में पोछा लगेगा उस पोछे के पानी में आपको फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा डालना है, हल्का सा नींबू का रस आपको डालना है और साथ में आपको डालना है चुटकी भर हींग, मामूली सा हींग आपको डालना है। और इस पानी से पूरे घर में आप पोछा लगवा लीजिएगा। जो नेक्स्ट उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके जो कार्मिक बोझ है उसको काफी हद तक ये हल्का करेगा। करना आपको क्या है, पूरे दिन में आप कभी भी एक रोटी ले लीजिए। हालांकि आप इसको 20 तारीख की सुबह को भी कर सकते हैं। आप एक कोई भी रोटी ले लीजिए और रोटी लेने के बाद उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रखिए। अब आप ये लेके जाके या तो आप गाय को खिला देंगे या आप क्या करेंगे, जो रोटी है आप डॉग को खिला देंगे और गुड़ के छोटे टुकड़े करके आप पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप कौवे को भी खिला सकते हैं और जो गुड़ है आप उसको पेड़ के नीचे डाल के आ सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज आप अपना सकते हैं। जरूर नहीं है कि कंपलसरी आपको ये सारे उपाय करने, जितने आप कर पाए उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑल्टरनेट आपको बता देती हूँ, एनआरआईज को हो सकता है इसमें दिक्कत हो, तो आप क्या कर सकते हैं,
छोटी छोटी जो रोटी होती है उसके आप टुकड़े कर ले या उसका हल्का सा पाउडर कर ले और उसके अंदर शक्कर या चीनी मिला के इसको किसी भी ट्री के नीचे आप डाल के आ जाइएगा। नेक्स्ट उपाय उन सभी के लिए है जिनका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, कर्ज में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, आपको मेहनत का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, या आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा है। इनकम अच्छी हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं आपके वो पैसे चले जाते हैं। पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है या जॉब में स्टेबिलिटी आप महसूस नहीं कर पा रही है, जॉब ही आपको नहीं मिल पा रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एक करेंसी का कॉइन लेना है, कोई भी सिक्का वो हो सकता है, और इसको आप पूरे दिन में कभी भी कर लेंगे या 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग पे आप इसको कर लेंगे। आप इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे, हाथ में होल्ड करने के बाद आप बोलेंगे जो मेरा है वो मुझे मिले, जो मेरा है वो मुझे मिले। और इसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं जितना पैसा मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा है उतना पैसा मैं अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ, या उतना पैसा मेरे पास आता चला जा रहा है और पैसे की बरकत बहुत अच्छी होती चली जा रही है। अब इस सिक्के को आप अपने घर के पूजा स्थान पे या अपने पास में या अपने पिल्लों के नीचे कहीं पर भी रात भर रहने देंगे। बेस्ट होगा कि 19 तारीख की रात को ही आप इसको कर देंगे तो बेटर रहेगा। दूसरे दिन सुबह उठते ही यानी कि 20 तारीख को इस सिक्के को आप लेंगे और घर के ही गमले में आप इसको दबा देंगे। दबाते हुए दोबारा से आप वही शब्द बोलेंगे जो अब मैंने आपको ये शब्द बताए। पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा और दिल से इसको कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट दिया वैसे ही आपको रटा रटाया बोलना है। जैसे आपके मन से आए आपकी अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं, तो उतना अच्छे से आप कनेक्शन कर पाएंगे और उतनी जल्दी रेमेडी भी आपको रिजल्ट देगी। आज के दिन जितना हो सके आप दान पुण्य ज़रूर से कीजिएगा। अपने हाथ से आप पानी की बॉटल्स दे सकते हैं, कोई खाने की चीज़ दे सकते हैं, या कपड़े या शूज़ आप दे सकते हैं। जो मर्जी आए, उसमें आपको दिन नहीं देखना कि आज फ्राइडे है या सैटरडे है। जो मन से आए या आपको लगता है कि ये चीज़ देने से सामने वाले को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, चाहे फिर आप अपने हेल्पर्स को दें या किसी को भी दें, किसी भी तरह से आप मदद कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो उतने हिस्से का अमाउंट आप साइड कर सकते हैं। जब भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ये हेल्प कर सकते हैं। हालांकि आप किन्नर को भी हेल्प कर सकते हैं, उनको साड़ी लाके दे सकते हैं, उनको कोई चीज़ भी लाके आप आज के दिन दे सकते हैं। हो सके तो बुजुर्ग को आप जितना हो सके आज के दिन अगर बांटते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19-20 दोनों दिन अमावस्या आ रही, तो उस हिसाब से 20 तारीख को शनि अमावस्या भी बैठ रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा दिन है और ये साल की आखिरी अमावस्या होगी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा दिल से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन ज़रूरतमंदों को जिनको बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ है। आपकी वीडियो शेयर करने से हो सकता है कि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। इससे देखिए आपको ही आशीर्वाद मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपके जो कार्मिक बैगेज है वो कट होते चले जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी बहुत जल्दी खुशियाँ आएगी। और हाँ, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या हमसे कोई प्रोडक्ट्स भी आप लेना चाहते हैं जो कि एनर्जाइज्ड होते हैं, तो हमारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए केवल आपको हमें व्हाट्सअप करना है 7977805681 पे। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले ताकि आपको पूरी तरह से अपडेशंस मिलते चले जाए। कमेंट में ओम पितृभय नमः जरूर से लिखिएगा ताकि उनकी शांति और कृपा एक्टिवेट हो। पौष अमावस्या एक अंधेरी रात नहीं बल्कि एक नई रोशनी आपके जीवन में लेके आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।